नारद जी एक बार ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम का दर्शन करने आए। अब नारद जी ने विचार किया, संसार के पास तो एक पत्नी होती है, उसी से वो इतना दुखी हो जाता है। देखा जाए तो द्वारिकाधीश एक, पत्नियां 16,108। ठाकुर जी कैसे संभालते होंगे सबको। नारद जी ने विचार किया और सीधे रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंच गए, अंतःपुर में पहुंच गए। तो ठाकुर जी बैठकर प्रसादी पा रहे थे। नारद जी को देखा, आइए नारद जी प्रणाम, आइए स्वागत है आपका। जैसे स्वागत किया, चरण धोए, चरण पखारे और नारद जी को बढ़िया से बिठा के लड्डू आदि सामग्री पवाई। नारद जी बोले, यहां तो बढ़िया दिख रहा है, यहां लगता है कोई कंप्लेन नहीं। फिर भी रुक्मणी जी को एकांत में लेकर गए। नारद जी ने पूछा, अरे रुक्मणी जी, ये द्वारिकाधीश आपको उचित समय देते हैं क्या? रुक्मणी जी बोली, नारद जी क्या बताऊं, अरे समय नहीं, हमारे पास ही बैठे रहते हैं। हम तो इनसे कहती हैं, अरे जाओ जामवती के पास जाओ, कालिंदी के पास जाओ, कितनी भोरी है कालिंदी, अरे बस हमारे ही कक्ष में बैठे रहते हैं। नारद जी तिरछी नजरों से ठाकुर जी को देखने लगे। बोले, यहां तो पास हो गए बढ़िया, अभी और भी तो बची हैं। अब सोई बगल के कक्ष में जामवती जी विद्यमान थे और सीधे नारद जी जामवती जी के कक्ष में पहुंचे और क्या पाया कि ठाकुर जी बैठे हैं और अपने बालकों के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद जी बोले, अभी तो छोड़कर आया था और जिस मार्ग से मैं आया वही मार्ग है। अरे कोई नीचे से सुरंग तो नहीं बना रखी कि झटपट अगले कक्ष में पहुंच गए। वैसी स्थिति। जैसी नारद जी को देखा, ठाकुर जी ने स्वागत किया, चरणों को पखारा, फिर लड्डू पाने के लिए दी। अब जैसे प्रेम से नारद जी ने लड्डू पाए, जामवती जी को बगल में लेकर गए। पूछा, जामवती जी कोई कष्ट तो नहीं? ठाकुर जी आपको समय तो देते हैं ना? जामवती जी बोली, नारद जी देखिए, अभी समय है सुधर्मा सभा जाने का, लेकिन अभी भी अपने बालकों के संग बैठकर क्रीड़ा करते हैं। अरे सारा दिन कभी हमें घुमाने लेकर जाते हैं, कभी बढ़िया प्रसादी पवाते हैं, कभी हमारे संग क्रीड़ा करते हैं, हमारे संग ही रहते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। अब बोले, ऐसा भाग के जाऊंगा कि ठाकुर जी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब तो पूरी स्पीड में भाग कर गए और जैसे सत्यभामा जी के कक्ष में गए, सोई ठाकुर जी सामने विद्यमान। आप तो जिस जिस रानी के कक्ष में गए वहीं पर ठाकुर जी बैठे थे। कहीं भोजन पा रहे थे, कहीं शयन कर रहे थे, कहीं चर्चा कर रहे थे। नारद जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। बोले, अरे हे नाथ, ये सब क्या लीला है आपकी? अरे मैं तो इतना विस्मित हो गया, मैं जान नहीं पा रहा ये कैसी लीला है आपकी। तभी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और तब निवेदन किया कि नारद, तुम संसार के विषय के बारे में सोचकर मेरे पास आए थे, लेकिन तुम ये नहीं जानते मैं कौन हूं। गीता में कहा गया, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरिध्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णः तमस परस्तात्। कौन है? जो कभी अणु मात्र भी बन जाते हैं, जो कभी विशाल भी हो जाते हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन साधारण मति नहीं कर सकती। अरे ऐसे द्वारिकाधीश की ये लीला है। इसलिए नारद, जितनी पत्नियां उतना मेरा स्वरूप, और ऐसे ही रूप से व्यवस्थित होकर मैं द्वारिका में लीला करता हूं। और तब
नारद जी ठाकुर जी की रूप लावण्य की ओर, ठाकुर जी की रूप मधुरता की ओर इतना आकृष्ट हो गए, और तब से नारद जी वहीं द्वारिका में रहकर खूब कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर, द्वारिका धीश का उच्चारण करके वहीं विचरण करने लगे।